बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग डीएचए मुल्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट को लेकर या अगर हम देखें अपनी यहाँ पे रिहाइश के लिए सेक्टर्स का इंतखाब करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं कि इस टाइम डीएचए मुल्तान में बेहतरीन एक्सेस या बेहतरीन सेक्टर्स कौन से हैं, या इन्वेस्टमेंट को लेकर चाहे वो रिहाइश की बात करें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि रिहाइश के लिए आपको कोई भी पोजेशन सेक्टर सूट नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि आप मुल्तान में कहाँ से मूव करके आएंगे, आपकी जो फैमिली है या बाकी रिलेटिव्स वो किस साइड पे हैं, या दूसरा आपकी जो वर्किंग प्लेस है वो कहाँ पे है। इसके साथ साथ एक फैक्टर जो आप फ्यूचर के लिए भी देखेंगे कि आने वाले टाइम में किस साइड पे ज़्यादा आपको अच्छी सहूलियात मिल सकती हैं, अच्छी एक्सेस मिल सकती है। और मौजूदा जो ये टाइम है, आने वाले एक साल में अगर आप अपनी रिहाइश यहाँ पे रखते हैं तो आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेकर कौन सा सेक्टर ज़्यादा सूट करेगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम 5 मरला की बात करें तो 5 मरला का आपके पास डीएचए मुल्तान में फ़िलहाल एक ही सेक्टर है जिसमें आपको फुली पोजेशन अवॉर्डेड है, वो सेक्टर वी 5 मरला है। सेक्टर टी अभी पार्शली पोजेशन है। सेक्टर पी और ई की मैं बात करूं तो यहाँ पे डेवलपमेंट ज़ीरो है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इसमें सेक्टर वी के अंदर लोग ज़्यादा घर बनाने को तरजीह दे रहे हैं और यहाँ पे 20-22 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ आपको प्लॉट तकरीबन जाके मिलता है, लेकिन वो बाउंड्री भी हो सकता है। दूसरी तरफ 8 मरला का यही वाइड सेक्टर है, सेक्टर वी। यहाँ पे आपको 35 लाख प्लस माइनस में कहीं एक मिनिमम जाके प्लॉट कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ मिलता है। डेवलपमेंट चार्जेस आपको इसके अलग से अदा करने होंगे। 10 मरला की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम 10 मरला के लिए जो सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर जा रहा है, जिसमें अगर मैं कहूं कि रेट की अप्रिसिएशन भी हमें काफ़ी देखने को मिली है, वो है सेक्टर B1। अपनी मैं प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं। गो के सेक्टर यू का फ्यूचर कमाल है। वहाँ पर आपको तमाम एजुकेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो सेक्टर यू के बिल्कुल पड़ोस में आने वाले हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी साइट्स रिजर्व कर ली हुई हैं और वहाँ पे कुछ का डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन अभी कमर्शियल एक्टिविटीज़, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि रेजिडेंट्स के लिए कहाँ पे आपको बासानी मिलती हैं या उनको शहर के लिए कनेक्टिविटी कौन सी करीब पड़ती है। गो के इस वक्त 2 कनेक्टिविटीज़ हैं जो सिटी के साथ ज़्यादा लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एमपीएस रोड है और एक पुराना जो कि हमारा बोसन रोड से आना जाना है, जिन्ना एवेन्यू। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लोग B1 में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ पे लोग धड़ाधड़ घर भी बना रहे हैं और इसी वजह से वहाँ पे जो रेट की अप्रिसिएशन है वो हमें देखने को मिलती है। लोग 65-70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख तक कॉस्ट ऑफ लैंड डिमांड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि सेल परचेज कहाँ पे हो रही है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ तक डिमांड करते हुए नज़र आते हैं। अगर एक कनाल की मैं बात करूं तो एक कनाल के लिए तो आपके पास इस टाइम सेक्टर एच या सेक्टर एम या सेक्टर एन और सेक्टर आई, यही 4 सेक्टर्स हैं। इन्हीं 4 सेक्टर्स में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं और लोग यहीं पे अपने घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बोसन रोड की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको कमर्शियल आर्केड और तमाम सहूलियात वहाँ पे मिलती हैं। या अगर आप मुल्तान सिटी से कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों साइडों से इनको तकरीबन एक जैसा ही सफ़र करने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग आने वाले दिनों में ख्वाहिशमंद हैं कि वो अपना घर बनाएंगे, उनके लिए मेरे पास एक सेक्टर सी में प्रोजेक्ट मौजूद है, जो मैं अपनी पास्ट की एक वीडियो में भी आपसे जिक्र कर चुका हूं। ATC विलाज के नाम से असरतगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये सऊदी कंपनी है और ये सेक्टर सी में विलाज का प्रोजेक्ट लेकर आई है। यहाँ पे 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के विलाज 3 साल की आसान साथ पे मौजूद हैं, जिसमें 25% डाउन पेमेंट के साथ आप मालिक बन सकते हैं। जैसे ही आप 50% इसकी पेमेंट कंप्लीट करते हैं, आपको इंटीमेशन मिल जाता है और जब आप इसकी 100% पेमेंट कर लेंगे, आपको पोजेशन भी अवार्ड हो जाएगी और DHA की तरफ से आप कहेंगे तो आपको उसकी प्रोसेसिंग फीस की अदायगी के साथ आपको एलोकेशन लेटर भी मिल जाएगा। जिस तरह DHA में एक ओवरऑल किसी भी सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसकी एक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो 2 साइड से आप ATC विलास तक पहुँच सकते हैं। एक आप सेक्टर सी जिन्ना एवेन्यू से, जहाँ पे
कमर्शियल आर्केड है डीएचए का, विलास वाला जो गेट है, विलास वाला जो रोड है 120 फीट वाइड रोड, इस रोड से अगर आप जाते हैं तो इस रोड के लेफ्ट साइड पे आपको डीएचए विलास का गेट देखने को मिलता है, जहां पे यूटिलिटी शॉप्स भी हैं नी डीएचए विलास के रेजिडेंट्स के लिए। और स्ट्रेट अगर आप जाते हैं तो वो स्ट्रेट आप सीधा जाके एटीसी विलास में एंटर होते हैं, जिसका 120 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड है, जिसमें आपको कमर्शियल्स भी देखने को मिलते हैं और बाकी आपको रेजिडेंट्स के लिए जो मैंने विलास की एक ऑप्शन है वो भी शेयर की है। और दूसरी इसकी एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरी एंट्रेंस आपको मिलती है बोसन रोड से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न पंजाब के बिल्कुल तकरीबन 25 से 50 मीटर के फासले पे अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे मौजूद है, जिसकी अभी अगर उसमें एक्सेस की बात करूँ तो वहाँ पे एक रोड बना हुआ है जो कि पुराना है, 18 से 20 फीट का वो रोड है, लेकिन इसकी लैंड एक्विजिशन का जो सिलसिला है जो साथ है वो एटीसी ने अपना जारी रखा हुआ है। जैसे ही वो लैंड एक्वायर हो जाती है रोड की तो उसमें वो कंप्लीट वाज़ह कर दिया जाएगा कि कितना यहाँ से मेन बुलेवार्ड हो सकता है। बाकी एटीसी विलास की अगर मैं अंदर की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 120 फीट वाइड, 60 फीट वाइड ये आपको रोड देखने को मिलते हैं और 40 फीट की स्ट्रीट है जो कि एक डीएचए का स्टैंडर्ड है। बाकी यहाँ पे आपको पार्क्स मिलते हैं, इस एटीसी का अपना आपको एक क्लब मिलता है, साथ में आपको मस्जिद मिलती है, बाकी कमर्शियल तो वहाँ पे मौजूद हैं सो है। तो इस पे बड़ा धड़ाधड़ काम चल रहा है। इसमें अगर आप अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं 3 साल के आसान एक साथ पे, तो आपके पास नंबर मेरा मौजूद है, आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी रहनुमाई दूंगा। बाकी आपको मजीद कोई मालूमात चाहिए हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बल्कि एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि डीएचए ने सरचार्ज वेवियर स्कीम में भी अगर हम देखें तो एक्सटेंशन दे दी है, जो कि पहले लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2025, अब उस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप अक्टूबर का पूरा महीना ले सकते हैं। इस अक्टूबर के अंदर आप अपनी तमाम जो ड्यू पेमेंट्स हैं जो आपने सितंबर 2025 तक करनी थी और आपने नहीं की, उस पर सरचार्ज लगा हुआ था, आप अपनी पेमेंट क्लियर कीजिए और ज़ीरो सरचार्ज के साथ वो आपकी पेमेंट्स की अदायगी हो जाएगी, सरचार्ज आपका वेव ऑफ हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।